हेलो हाय बहुत बोलते देखा होगा आपने हमें ईएमटी न्यूज़ को। लेकिन आज जो भोपाल है, झीलों की नगरी है, वो राधेमय हो चुकी है, क्योंकि जो हम आपको आज रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनसे उनकी वाणी सुनकर, उनकी कथा सुनकर पूरा भोपाल राधेमय हो चुका है। चलिए रूबरू होते हैं हम कथावाचक श्री इंद्रेश जी उपाध्याय जी महाराज जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भोपाल में। पहला क्वेश्चन है जो यही, इसी से शुरुआत करते हैं। आपके सोशल मीडिया से लेकर आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें एक भक्ति पथ का जिक्र है या नाम कहें। भक्ति पथ का मतलब क्या है? पथ माने रास्ता जी। भक्ति का रास्ता। दुनिया में हर व्यक्ति एक रास्ते पर चलता है। कोई ऐशोआराम के रास्ते पर चलता है, कोई परिश्रम के रास्ते पर चलता है, कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के रास्ते पर चलता है, कोई कामनाओं के रास्ते पर चलता है। हम भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं और लेके चल रहे हैं, इसलिए भक्ति। लेकिन आप शुरू से, क्योंकि आपके घर का माहौल ऐसा था, पिताजी क्योंकि कथावाचक हैं, कभी जब पहली कथा हुई है आपकी तो ऐसा लगा कि मैं यहाँ तो बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ गलत मैंने बोला है या कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग बोला है तो घर जाके पिताजी क्लास लेंगे, कभी ऐसा डर लगा? हर कथा में लगता है, क्योंकि पिताजी तो उसी भाव से बैठते हैं कि मुझे इसे ये बताना है कि क्या ठीक है, क्या अनुचित है। और हर व्यक्ति को ऐसा होना ही चाहिए कि कोई एक कमी बताने वाला तो हो जी, तभी वो सुधारी जा सकती है। जी, कई बार हमारी वो कमियां सदा के लिए रह जाती हैं हमारे जी, अंदर, जी। जिनको कभी किसी ने हमें सिखाया नहीं या बताया। जी, तो पहली कथा क्या, हमेशा से हर कथा में ऐसा भाव रहता था कि कोई कमी होगी तो ठाकुर जी पिताजी बताएंगे, बताते हैं। अच्छा, नए जनरेशन के लोग हैं, अब बड़े कृष्ण भक्ति में जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को देखा गया है। तो क्या फैशन है एक, या रियल में अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है तो सच में लोग भक्ति मार्ग में जा रहे हैं? बात एक है कि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेश है। जी। कभी कभी झूठा झूठा करने से वो सच भी हो जाता है। हम जिसका नाटक कर रहे हैं, नाट्य कर रहे हैं, या जिसका फैशन ही कर रहे हैं, भले ही फैशन से शुरुआत हुई हो, लेकिन कभी ना कभी जाकर के वो वास्तविक भी हो सकता है। जी। आज के युवा वैसे तो समझने का प्रयास कर रहे हैं आध्यात्म को, अगर वो फैशन में भी कर रहे हैं तो करने दीजिए। जी। करते 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 अभ्यास, क्या पता वो रियलिटी में उनकी लाइफ में आ जाए। जी। तो कई बार बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते, जी। जबरदस्ती भेजा जाता है तो जाते जाते पढ़ने लगते हैं, मन लगने लगता है। जी। तो वैसे ही फैशन में ही सही, कभी ना कभी तो मन लगेगा उनका। जी। अच्छा, भक्ति से एक प्रश्न मुझे और याद आता है। कोई जब भक्त की कोई पोशाक है कि वो तिलकधारी ही हो या धोती कुर्ता ही पहनता हो, या भक्त का कुछ अंतर मन है जो भक्ति कर पा रहा है? अंतर मन है, क्योंकि अगर पोशाक होती जी। तो रावण जब सीता जी का हरण करने गया था तो वो संत वेश में गया था। जी। पोशाक भी है पर पोशाक ही नहीं है। कई बार व्यक्ति का स्वरूप भले ही भक्त का ना हो, पर उसका स्वभाव भक्त का है, उसके व्यवहार भक्त के हैं। वो किसी से गलत बोलने में कतराता है, किसी के साथ अनुचित करने में उसको भय लगता है, जी। गलत मार्ग पर जाने से स्वयं भी रुकता है, दूसरों को भी रुकता है, तो वो भक्त है। तो जरूरी नहीं पोशाक ही हो। मैं पुलिस की ड्रेस पहन करके पुलिस नहीं बन जाऊंगा, हाँ लोगों को बहकावे करने के लिए भले ही मैं बन जाऊं, पर जी। पुलिस तो राष्ट्र धर्म का पालन करने वाला, रक्षा करने वाला स्वभाव से होना चाहिए, पोशाक से। अच्छा, आपके कई पॉडकास्ट में हमने सुना है कि वृंदावन तभी बुलाते हैं ठाकुर जी, कुछ संकेत देते हैं। 3 आपने संकेत की चर्चा की थी। और अगर किसी भक्त को, क्योंकि मेरा खुद वृंदावन जाने का बड़ा मन है, लेकिन संकेत शायद मुझे मिल नहीं रहे हैं, वृंदावन में जा नहीं पा रही हूँ, तो इसके अलावा कोई संकेत के अलावा वृंदावन जा सकता है क्या? जाना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप संकेत के अलावा नहीं जाए, पर एक होता है कि आप खुद प्रधानमंत्री के पास चले गए जी। और एक होता है कि प्रधानमंत्री आपको बुला रहे हैं। बिल्कुल। दोनों में बहुत अंतर है। स्वयं जाना एक प्रकार की जबरदस्ती होता है, और उनका बुलाना ये आपका सौभाग्य होता है। जी। आप स्वयं वृंदावन जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। वृंदावन निमंत्रण करे, ये सौभाग्य है। उसके लिए वो 3 संकेत चाहिए। जी। अच्छा, आप एक और बात, जब हम वृंदावन जाते, कोई भी ऐसे तीर्थ स्थल जाते, तो एक वीआईपी और एक सामान्य कोटा रहता है। सामान्य में बड़े धक्के खाते हैं लोग तो भी दर्शन करते हैं, वीआईपी में बड़े अच्छे से ले जाते हैं और दर्शन कराते हैं। ठाकुर जी किस चीज़ में प्रसन्न हो जाएंगे? मैं बोलता हूँ कि वीआईपी ठाकुर जी को पास से देखते हैं, जी। ठाकुर जी सामान्यों को नहीं आते हैं।
वीआईपीज पर उनकी दृष्टि नहीं जाती। जी रही बात वीआईपी कोटा की, तो कई बार हम लोगों को भी ले जाया जाता है, क्योंकि कहीं भी जाएं तो जी ऑब्वियसली साथ में इतने लोग रहते हैं कि वो आगे ले जाते हैं। पर निश्चित यही है कि ठाकुर जी की दृष्टि वही उसी पे पड़ती है जो सामान्य भाव से आया है, जो जी। परिश्रम करके आया है। आपसे भी मिलने के लिए या किसी से भी मिलने के लिए कोई बहुत सहजता से पहुंच जाए और कोई बहुत परिश्रम करके आए, तो सहजता से आने वाले से आप भले 5 मिनट मिलोगे, लेकिन कोई बहुत परिश्रम करके आपके पास आया तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ये मुझसे सच्चा प्रेम करता है, इससे तो हम विधिवत मिले। जी। तो ठाकुर जी को तो सामान्य ही है। जनता के मन में भी या दर्शकों के मन में भी सवाल होगा, अभी हाल ही में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बिग बॉस में गए थे। फेमस होना वर्चस्व है, क्या है, मतलब इसके पीछे कुछ आपको समझ में आता कुछ ऐसी है कारण? कि, कई बार व्यक्ति करना कुछ चाहता है जी पर वो हो कुछ जाता है। जी सही समय पर गलत स्थान भी नहीं होना चाहिए और गलत समय पर सही स्थान भी नहीं होना चाहिए। सही समय पर सही स्थान होना चाहिए। तो वो कोई ऐसा उनकी भावना तो नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लगता है जी कि कुछ ऐसा वो करें, कुछ और भाव से गए होंगे, पर लोगों ने उसको कुछ सही कहाँ तक लगता है कि एक धर्म का आपका एक वो है कि आप लोगों को, जनता को और दर्शकों को जो भी कथा श्रवण करते हैं उनको आप धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हो। बिग बॉस ऐसा शो है कि बहुत फैमिली वेयर लोग नहीं अच्छा लगता लोगों को, और बहुत से लोग देखते भी नहीं क्योंकि लड़ाई झगड़े से लेकर तमाम चीज़ें उसमें होती है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि किसी को बिग बॉस को प्रमोट करने जैसा, तो ये जो कथावाचक है और जो ये धर्म के प्रति लोगों को धर्म के रास्ते में ले जा रहे हैं, तो उससे थोड़ा तो प्रभाव पड़ता है। बहुत प्रभाव पड़ता है। पर मेरे हिसाब से शायद वो प्रमोट करने तो नहीं गए थे। जी गए तो शायद इसलिए थे कि कुछ धर्म का भाव रख सके, पर वो सब अलग ही रूप में प्रस्तुत हो गया। तो बचना चाहिए ऐसे स्थान से। चलिए हम धर्म की बात में वापस आते हैं। मैंने सुना है कि जब तक आप गुरु दक्षिणा ना लो तो दक्षिणा गुरु को दी जाती है। सॉरी गुरु से दीक्षा ली। गुरु दीक्षा, माफ कीजिए, गुरु दीक्षा जब तक ना लो तो आप धर्म के उसमें जो भी आप जाप कर रहे हो उसका कोई फल नहीं होता। ऐसा नहीं है, वो बात ऐसी है कि गुरु पथ प्रदर्शक होता है। जी गुरु आपको दिखाता है। क्या अब आप साइंस की किताब पढ़ते हैं, जी तो कोई आप अध्यापक से उसको नहीं पढ़े होंगे, तो आप कैसे समझेंगे केमिस्ट्री के सारे जो फार्मूलाज हैं, आप कैसे समझेंगे फिजिक्स के सारे इक्वेशंस को, आप मैथमेटिक्स की जो बातें हैं उनको आप कैसे सॉल्व कर पाओगे अगर कोई अध्यापक नहीं होगा। जी ठीक वैसे ही लाइफ को बताया गया पुराणों में, उन पुराणों को परंपरा से पढ़ा गुरुओं ने। जब हम उन गुरुओं के सन्निधि में जाते हैं तो वो हमारी लाइफ के जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन बता देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नाम जप नहीं फलेगा या कर्म नहीं फलेंगे, वो तो फलेंगे, पर गुरु जीवन में होंगे तो वो और सही बताएंगे कि आप ऐसे करके ऐसे। अच्छा, एक होता है गुरु बना लेना, लेकिन जिसकी बात में विश्वास हो, क्योंकि वृंदावन से प्रेमानंद जी महाराज गुरुदेव आते हैं, उनकी बातें सुनकर, आपकी बातें सुनकर लोगों को विश्वास होता है ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हमारी बात सुन रहे हैं। कुछ ऐसे गुरु हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज़्यादा प्रचार करते हैं, ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब आपको गुरु की बातों में विश्वास हो रहा हो तभी गुरु जी बना लें उनको। उनको कहते हैं कि जिनकी उपस्थिति, जिनकी वाणी, जिनका दर्शन, जिनका ऑरा जी आपको आपके हृदय को झकझोर देता हो। आपको मैं कहूँ 5 बार कि आप ये मत खाया करो, ऐसे मत रहा करो, पर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं, पर उनकी कही गई बात पर आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ता। वो कहते हैं तो आपके लिए अध्यादेश है, वही जी आपकी जी जिनकी वाणी, जिनकी उपस्थिति, जिनका दर्शन आपके चित्त को परम शुद्ध कर देता हो, बुरी से बुरी आदतों को छोड़ने के लिए प्रेरित कर देता हो, और तीसरी सबसे बड़ी बात, आपको श्री ठाकुर जी से और ज्यादा प्रेम करा देता हो, वही गुरु। ऐसे गुरु कोई गुरु मानना चाहिए। अच्छा, हाल ही में अभी बी प्रैंक जो सिंगर है उनके यहाँ आपकी कथा थी, उसके पहले वो कार्ड लेके गए थे प्रेमानंद जी गुरुदेव के पास, और उन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छे कथावाचक है, सुनने में आनंद आता है। कैसा लगता है जब आपसे कुछ अनुभव हुई ऐसा कुछ? उनकी वाणी सुनकर के ऐसा लगा मानो श्री जी ही बोल रहे हैं, हमारे जी ठाकुर जी बोल रहे हैं। महाराज जी बहुत स्नेह करते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्योंकि आप अभी कथा से भी उठे हैं तो जाहिर सी बात है कि
जो लड्डू गोपाल घर में विराजमान करते हैं, मंदिर में विराजमान करते हैं अपने, और फिर लड्डू गोपाल को हर जगह लेके जाते हैं। कई तो सुविधा लेके जाते हैं कि भी लड्डू गोपाल को ऐसे ऐसे रखना है, ऐसी दिनचर्या है, तो उनको सुबह से उनका भोग लगाना, प्रसादी लगाना, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि जो सामान्य लोग हैं वो लेके जाते हैं तो कभी नदी में ही डुबा दिया लड्डू गोपाल को, कभी नल के नीचे नहला रहे। वो कहाँ तक सही है या भाव है? अब भाव यदि प्राधान्य है, जी। उसका प्रदर्शन नहीं है, जी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने किया है। लेकिन अगर प्रदर्शन भी है तो किसी किसी को मोटिवेट करने के लिए होता है। जैसे कि हमारी कोई भी क्रिया हो, हजारों लोग उसको फॉलो करेंगे, तो हमारा कुछ भी करना अगर किसी को प्रेरित करता है तो हमको संभल के करना चाहिए। बाकी रही बात कि आप कहीं भी लेकर के जाते हैं तो यह पहले विश्वास कर लीजिए कि उनका पूर्ण व्यवस्था आपको रखनी है। जी बालक नवजात जब जन्म लेता है घर में, जी उसकी वजह से घर वाले लोग अपना सारा प्लान कैंसिल करते हैं कि नहीं जा सकते। क्यों? अभी वो नहीं जा पाएगा, जी उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। जाते कब है? जब हम पर पूर्ण व्यवस्था हो। ऐसी ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। जब तक आप उनकी पूर्ण व्यवस्था नहीं कर सकते, आप उनको नहीं लेके जाओ। फिर लोग प्रश्न करते हैं नहीं लेके जाए तो क्या करें? हमने उसके लिए भी भाव बताया कि घर में ही ठाकुर जी को मानसी भाव, मतलब मन से ऐसा कर जाओ जी ठाकुर जी हम जा रहे हैं 3 दिन के लिए, तो यशोदा मैया का आह्वान, हे यशोदा मैया आप आ जाओ, हमारी रसोई है, सब सामग्रियाँ, आप ठाकुर जी का भोग लगा देना। जी मधुमंगल श्री दामा का आह्वान करो कि आप ठाकुर जी को खिला देना। नंद बाबा का आह्वान करो कि आप ठाकुर जी को घुमा लेना। 3 दिन के लिए बहुत सारे फल ठाकुर जी के सम्मुख रख जाओ, जी ठाकुर जी से प्रार्थना कर जाओ कि 3 दिन आप मानसी में रहना। और आप जहाँ भी जाओ वहाँ मानसी से ही अपने ठाकुर जी की सेवा करो कि अब हमने ठाकुर जी को उठा लिया, स्नान कर दिया, श्रृंगार कर दिया आदि। इस प्रकार मानसी सेवा आप कर सकते। जी एक और सवाल है मेरा भी। सवाल तो बहुत सारे लेकिन टाइम बहुत कम है। सवाल ये है कि जब भी हम ये सुनते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, लेकिन कई बार कथा में ये भी कहा है, आपने भी कहा और भी जगह सुना कि कलयुग में भगवान ज़्यादा सुनते हैं। तो भक्त को कैसे पता चले भगवान सुन रहे हैं? मुझे तो लगता है इतनी सारी जनता है, करोड़ों की जनता है देश की, उसके बाहर भी, क्योंकि फॉरेन भी लोग आजकल कृष्णमय हो गए हैं। हमें एक बात ऐसी लगती है कि वो एक ही है जी और वो सबकी सुन रहे हैं, पर वो सबके भीतर ही है। हम सबके भावना ठाकुर जी जानते हैं। दूसरी बात, कलयुग में सुनते क्यों हैं? तो हमारे नाना जी बहुत सरल सा उत्तर देते थे कि दुकानदार की दुकान जब खुले तब अगर आप जाके बार्गेनिंग करोगे वो नहीं देगा, वो उस वस्तु को उतने में ही देगा जितने की वो है। लेकिन दुकान जब बंद हो रही हो रात को, उसको अपने घर जाना हो, उस समय अगर आप कहो कि भाई 50 की चीज़ हमको 30 में दे दो, तो दुकानदार को घर जाने की इतनी जल्दी होती है कि वो कई बार 25 में भी दे जाएगा। जी हमारे नाना जी कहते थे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 घंटे की दुकान है ठाकुर। सतयुग में दुकान खुली है, इसलिए भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, हजार वर्ष की तपस्या करनी पड़ती है। त्रेता में थोड़ी सहज, द्वापर में थोड़ी और सहज, कलयुग में ठाकुर जी को क्लोज करनी है, अब ये सृष्टि को विराम देना है। तो यहाँ पर व्यक्ति कुछ ना करे, केवल ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे प्रणाम करके कुछ निवेदित करते, ठाकुर जी स्वीकार कर लेते। क्यों? कलयुग में एक तो व्यक्ति बहुत अबोध है, ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, संसार में इतनी माया है कि माया में फंसा हुआ है, तो ठाकुर जी सिंपैथी रखते हैं कलयुग के लोगों जी, इसलिए जल्दी सुन लेते हैं, सबकी सुनते हैं क्योंकि सबके भीतर ही बैठे हैं। आपको सोशल मीडिया में तो लोग देखते ही हैं, लेकिन हमारे दर्शक, भोपाल की जनता जानना चाहती है कि आप का सुबह से जो भी दिनचर्या रहता है, आप खुद के मनोरंजन के लिए कभी आपको सोशल मीडिया में क्रिकेट खेलते हुए देखा गया है? हमारा एक ही मनोरंजन है, क्रिकेट और भोजन। भोजन में क्या पसंद है आपको? भोजन में कुछ भी अच्छा बने तो अच्छा लगे, और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा खाना प्रिय, तो जो भी हो अच्छा हो। और खेल, क्रिकेट नहीं, कोई भी खेल हो, सीधी बात हमारे यहाँ की भाषा कहें तो ऊधम बहुत अच्छा लगता है। ऊधम? ऊधम समझते हैं? जी। शरारत, खेल कूद करना, किसी को छेड़ना, जैसे हमारे जो परिकर के रहते हैं, जैसे ठाकुर जी खेलते हैं हाँ। बाल बालों के साथ, वैसे खेल, मतलब महाराज बने रहना 24 घंटा अच्छा नहीं लगता। एक समय एक प्राइवेट, और वो भी सबके सामने नहीं होता, कुछ मेरे अपने हैं, मैं उन्हीं के सामने ही खुल सकता हूँ, सबके आगे नहीं खुल पाता। अच्छा, कभी किचन में कुकिंग की है आपने? कभी भोजन बनाया है? उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं
अमेरिका गया था कथा करने, तो वहाँ का भोजन नहीं भाता था। जी एक मेरे साथ में गए थे, उनको कुकिंग आती थी, तो उनकी मैं हेल्प करते करते मैं सीख गया। जी। तो अब मैं बना लेता अच्छा, आपको हमने तो वीडियो ही देखे हैं, आपने अपनी माता जी को वो मेहंदी भी लगाई थी हूँ। कि कान्हा जी की। सब पारिवारिक क्रिया होती है, कई बार तो करते हैं, तो उससे कई बच्चे फॉलो करते हैं ना, तो उससे उन लोगों को लगे कि हाँ नहीं, ऐसे लड़का लड़की का नाम ना लिखवा के ठाकुर जी बनवा लो हाथों पे, ऐसे भाव से किया। आपसे विराम चाहेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी भोपाल की जनता और झील, जो कि भोपाल की नगरी को झील नगरी भी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, यहाँ की चाय बड़ी फेमस है। आपने पी अभी चाय? जी पीछे यहाँ की चाय बोलते हैं बहुत फेमस है, लोग दूर दूर से पीने आते हैं। हमारी भोपाल की जनता को और हमारी EMT न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। भोपाल बहुत प्यारी नगरी है, हरी भरी है, बहुत सुंदर है। मैं तो वन विहार मेरा सबसे प्रिय है। हालांकि 2 बार की कथा में मैं जा नहीं पाया हूँ वहाँ पर वन विहार सुबह सुबह जाना, साइकिलिंग करना, वहाँ बैठ कर के कुछ गाना गुनगुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। भोपाल की नगरी एक अद्भुत है, ठाकुर जी ने बहुत अच्छा आप सब लोगों को यहाँ भेजा है। बस ऐसे ही आप लोग खूब आनंद करिए, कथाएं सुनते रहिए। जीवन एक मौका है, इस मौका को गलत करके कुछ गवाइए मत, बल्कि इसको सदमार्ग में लगा करके आगे बढ़िए। और जो EMT चैनल के समस्त दर्शकों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लोग ऐसे ही राजनीतिक मार्ग तो आप सब लोग यहाँ सुनते रहते हैं, पर भक्ति मार्ग भी सुनते रहिए। सबको जय श्री कृष्ण। तो ये थे हमारे साथ सुप्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज, जिनका मार्गदर्शन तो भोपाल वासियों को मिल ही रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, जो भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि सोशल मीडिया में भी है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से जो जनता देख रही है वो भी समझेगी कि कैसे भक्ति मार्ग में आसानी से जाया जा सकता है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।